आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की अगुवाई में संयुक्त टीम ने चरखी दादरी के एक राशन डिपो पर दबिश दी। बता दें, टीम पौने 2 घंटे तक रुकी और डिपो समेत डिपो संचालक के घर की जांच की। राशन डिपो का रिकॉर्ड तो टीम को दुरुस्त मिला, लेकिन संचालक घर पर मिले चीनी और सरसों तेल का स्टॉक पेश नहीं कर पाया। टीम में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रोहतक यूनिट के अलावा दादरी गुप्तचर विभाग की टीम भी कार्रवाई का हिस्सा रही। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से उप निरीक्षक संदीप कुमार भी इस संयुक्त टीम में शामिल रहे। फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा अपनी नव वर्ष 2024 की डायरी का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स फरीदाबाद आईआरएस और कमिश्नर इनकम टैक्स फरीदाबाद अपील डॉक्टर सुनील गौतम मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर आनंद कुमार केडिया और डॉक्टर सुनील गौतम ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर स्वागत किया और डायरी का विमोचन भी किया। इस कार्यक्रम में सभी पूर्व प्रधानों का सम्मानित किया गया। इस मौके पर इनकम टैक्स कमिश्नर ने कार्यक्रम के माध्यम से सभी साथियों से गुजारिश की कि एडवांस इनकम टैक्स को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा किया जाए और देश आगे बढ़ सके। वहीं फरीदाबाद इनकम टैक्स बार के प्रधान शशिकांत सिंह ने बताया कि पिछले कई सालों से फरीदाबाद इनकम टैक्स बार डायरी के विमोचन करने का काम कर रही है और इनकम टैक्स विभाग के साथ मिलकर वो लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने समय समय पर रखते रहते हैं और उसका हल अधिकारी करते भी हैं। मैं संजय चांडक सीए, मैं फिट बार का पास प्रेसिडेंट भी हूँ और आज का दिन जो है हमारा ये एक एनुअल इवेंट होता है जिसके अंदर हम लोग हर साल अपने फिट बार मेंबर्स की डायरी को रिलीज़ कराते हैं, जिसके अंदर फिट बार परिवार और इनकम टैक्स के सारे ऑफिसर्स वो दोनों इकट्ठे इस मंच पर आते हैं। और जो एक एनुअल फंक्शन है जो हमारा, इसमें हम लोग डायरी जो मेंबरों को देते हैं उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हर मेंबर के बारे में होती है। और इस तरह के हम कार्यक्रम साल के अंदर 2-3 लोग हम लोग करते हैं, जिसके अंदर होली मिलन भी होता है, न्यू ईयर फंक्शन भी होता है। उससे पहले ये एक इस तरह का दिवाली का फंक्शन इसके बाद भी हम बीच में रखते हैं। देखिए, हम लोगों का जो काम है, हम लोग जितने भी सीए एडवोकेट्स हैं, हम लोग एक ब्रिज का काम करते हैं डिपार्टमेंट का और जो हमारे जो एसएससी हैं उनके बीच। मैं फरीदाबाद इनकम टैक्स बार का मीडिया सेल का चेयरमैन हूँ। अमित जैन एडवोकेट मेरा नाम है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इसमें हमारे जो इनकम टैक्स कमिश्नर साहब हैं वो भी आए। तो इस तरह के कमिश्नरों के आने से हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारे जो एडवोकेट्स हैं, सीए हैं, जो मेंबर्स हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शशिकांत जी, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट ने काफ़ी लॉबी को एक जगह इकट्ठा किया उन्होंने। इसमें क्या है कि जो इन्होंने फरीदाबाद ट्रेड 1 को है इनहाई प्रोग्राम किया, इससे क्या है कि उनका भी एक थोड़ा सा उनको भी उनके साथ हम जुड़ पाए और काफ़ी सारे सीएज हैं, एडवोकेट्स हैं यहाँ पर आए और कमिश्नर साहब आए। तो उनकी जो समस्या है, एडवोकेट्स की जो समस्या है, जो इस ग्रुप की समस्या है, उन्होंने भी उनको बड़े ध्यान से कमिश्नर साहब ने सुना और इन्होंने डायरी लॉन्च की है। तो इससे क्या है कि हर व्यक्ति पे वो डायरी पहुँच पाएगी। तो इस तरह के इवेंट से, प्रोग्राम से आदमी का ना मनोबल बढ़ जाता है। देखिए, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है टैक्स कलेक्शन में और टैक्स पेयर्स को सही राय देने में, उनसे टैक्स कंप्लायंस कराने में और फिर फाइनली जो हमारा टैक्स कलेक्शन होता है दैट गोज़ टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। तो कीपिंग उसको ध्यान में रखते हुए हम इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के फंक्शन में हमेशा आते हैं, अपने इनके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और अपने जो नई इनिशिएटिव जो डिपार्टमेंट। फतेहाबाद में लव मैरिज से गुस्साए युवती के मामा ने युवक पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में युवक को गंभीर चोट आई। बीच बचाव करने आई उसकी मां पर भी हमला किया गया। इसी दौरान युवक की मां मौके पर पहुंची और बीच बचाव करने लगी। वहीं आरोपियों ने उसकी मां पर भी कापा से हमला कर दिया। वहीं शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र 2023 के आखिरी दिन सदन में काफी गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव खारिज होने से विपक्ष में सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी बीच बेरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियाना वेल में पहुंच गए। इस दौरान रघुवीर कादियाना ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। रघुवीर कादियाना के आपत्तिजनक शब्द पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि माफी मांगे या सदन से बाहर जाए। इसके बाद काफी देर तक स्पीकर और
रघुवर कादियाना के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सदन में खड़े हो गए और कहा कि रघुवीर कादियाना के कहने का वो मतलब नहीं था जो समझा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रघुवीर कादियाना फिर भी माफी मांग लेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आपने रिकॉर्ड से शब्द हटाने को कहा तो बात खत्म हो गई। रघुवीर कादियाना ने कहा, मुझे सदन के नियमों का पता है, मैंने कहा था कि यह सदन है, कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर फिर भी कुछ गलत लगा तो मैं माफी चाहता हूं। इसके बाद रघुवीर कादियाना ने सदन में माफी मांग ली। फिलहाल हरियाणा की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।